वेब को, जिसे हम अपने फिजिकल सिस्टम में एक्सेस नहीं करेंगे। इसे हम किस में एक्सेस करेंगे? गिटहब वर्कफ्लो की मदद से। तो ये जो टूल है ये वेबसाइट को, जो ऑनियन वेबसाइट को विजिट करेगा और आपको एक पीडीएफ बना कर देगा, जिससे अब बहुत सारे एरर्स आए हैं। एक वेबसाइट जो डाउनलोड हुआ है, एक ही वेबसाइट डाउनलोड हुआ है, तो इसे हम देखने के लिए क्या करेंगे? ये जो एक्टिव था, जो एक्टिव वेबसाइट है एक ये है, और एक एक्टिव माई गिटहब गुरु यूट्यूब चैनल है। तो हम आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है डार्क वेब। माई चैनल गिटहब गुरु। तो अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है डार्क वेब में जो ऑनियन साइट है, डॉट ऑनियन साइट, उसे हम कैसे एक्सेस करें विदाउट टोर ब्राउज़र या विदाउट आपके फिजिकल कंप्यूटर। जैसे आपके फिजिकल कंप्यूटर में आप टोर ब्राउज़र ये मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़, मैक, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये जो कई सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है टोर ब्राउज़र, तो हम यहाँ पर अब फिजिकली आपके लोकल सिस्टम में आप इंस्टॉल करते हो। तो इसी को मैंने फिक्स करने के लिए, क्योंकि आपके लोकल सिस्टम में होता है तो वायरसेस, मालवेयर्स आने की संभावना होती है, और आपका जो आईपी है रिवील हो जाता है। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका निकाला जाए जो आपका जो कंप्यूटर है वो भी सेफ रहे, और जो आपका आईपी एड्रेस है उसका कभी पता ना चले। पता चल सकता है पर ना के बराबर। तो मान के चलो ये ऑनियन साइट है, ठीक है। इसमें कई सारे ऑनियन साइट्स हैं। हो सकता है कि इसमें अवैध गतिविधि चल रहा हो। आपको पता होगा कि डार्क वेब में, ये जो डीप वेब में है, वो कई सारे ऑनियन साइट ऐसे होते हैं जो अवैध गतिविधियों में शामिल होती हैं। जैसे यूज़र का डाटा बेचना हो गया, एक क्रेडिट कार्ड बेचना हो गया, या हैकिंग सॉफ्टवेयर बेचना हो गया, डीडोस अटैक के लिए सॉफ्टवेयर बेचना हो गया। ये कई सारे डाटा ब्रीच को यहाँ पास अपलोड करते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐसी गतिविधि में आपको पकड़ा जाना या उस वेबसाइट को खोलना आपको, आपके और आपके लिए और साइबर पुलिस के लिए आप एक क्रिमिनल हो जाते हो, क्योंकि साइबर पुलिस को आपका आईपी का पता चल जाएगा। भले ही जो टोर नेटवर्क है वो सुरक्षित हो, पर आप साइबर पुलिस से सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास सभी का एक्सेस होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मान के चलो ये है, लिंक है। अब इसके अंदर क्या होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, इसे ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो हम क्यों ना एक ऐसा टूल बनाएं जो इसे ऑटोमेटिक ओपन करके दिखा दे। अगर वो वेबसाइट सेफ होगा तो हम उस यूआरएल से एक्सेस कर लेंगे, अगर वो सेफ नहीं है तो उसको रहने देंगे। तो ऐसे ही मैंने एक टूल बनाया है जो जिसका नाम है डीप वेब कैप्चर टूल। ये क्या करेगा, जो ये आपका जो डार्क वेब का लिंक है उसे जो ये डार्क वेब का लिंक है इसे ऑटोमेटिक विजिट करेगा, आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करके देगा, ऑटोमेटिक एक्शन करके देगा, जिससे आप सुरक्षित रहोगे, आपका लोकल सिस्टम सुरक्षित रहेगा और आप मिडल में रहोगे। क्योंकि जो गिटहब का सिस्टम है वो जो गिटहब का वर्कफ्लो है वो चलता है किसमें, गिटहब के सर्वर में। जैसे ये मैक्रोमैक्स का माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्वर है, ये बड़े बड़े ओशंस में सर्वर्स होते हैं, इसी में गिटहब जैसा सर्वर होता है, फिजिकल सर्वर होता है गिटहब में, जिसे मेंटेन करते हैं लोग, क्या करते हैं इसी में रन होगा, जिससे हम सुरक्षित रहोगे, आपका कंप्यूटर सुरक्षित रहेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई गिटहब का। गिटहब के पास आपका लोकल आईपी का एक्सेस नहीं होता, ये किसमें रन करता है, वर्कफ्लो में। इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे अपने लिए, इथिकल हैकर। क्यों? क्योंकि हमें कई सारे ऐसे लिंक्स आते हैं डार्क वेब के, जिसे हम अपने फिजिकल सिस्टम में एक्सेस नहीं करेंगे। इसे हम किस में एक्सेस करेंगे, गिटहब वर्कफ्लो की मदद से। तो हम जो डार्क वेब का है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट दे देता हूँ डार्क वेब में। तो डार्क वेब में होता क्या है, तो डार्क वेब में कई सारे इलीगल काम होते हैं, जैसे कि हो गया गन्स। ये जो गन्स दिख रहा है ना डार्क वेब, ये जो गन्स है ये वहाँ सेल होता है। इसे आप बिटकॉइन से सेल, मतलब बिटकॉइन से पेमेंट करके आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और जैसे हो गया ड्रग्स हो गया, या कई सारी चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे किसी को मरवाना या किसी की हत्या करवाना, ऑनलाइन गैमलिंग, या कई सारे जैसे रेड रूम्स हो गए, ये बहुत सारे इलीगल कार्य होते रहते हैं यहाँ पास।
तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ एज अ एथिकल हैकर, आपको यहाँ पास नहीं जाना है, ना आपको अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है, यहाँ कुछ भी नहीं डालना है। आप विजिट कर सकते हो, ये आपके अनुसार होगा कि आप उस वेबसाइट का गलत तरीके से उपयोग करते हो या अच्छे तरीके से उपयोग करते हो। विजिट करना डार्क वेब को, अगर डार्क वेब को विजिट करना कोई इलीगल काम नहीं है, पर वहाँ जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसे देखना गलत बात है और आपको जेल भी हो सकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे आप एक्सेस करोगे एज अ इथिकल हैकर, तो इसलिए मैंने ये टूल बनाया है। तो चलिए ये टूल को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपको तो पता होगा कि आप इस चैनल में जुड़े हो, तो आपका एक गिटहब अकाउंट जरूर होगा। तो अपना जो गिटहब अकाउंट है उसे ओपन कर लो और जो एक नए रिपोस्टरी नए रेपो है उसे ओपन कर लो। तो यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ टूर और इसे प्राइवेट करो। प्राइवेट क्यों करो? क्योंकि यहाँ पास आपका जो वर्कफ्लो में जो फाइल्स डाउनलोड होंगे वो लिस्ट होंगे, ये वर्कफ्लो होगा। ये चर्चाएँ तो होती रहेंगी, तो इसे प्राइवेट क्यों करना है? जो मैं बोल दिया कि कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक रहता है, तो आपका जो रिपोजिटरी का है वो एक्सेस रहता है। वर्कफ्लो जो वर्कफ्लो में होते हैं, तो आपके वर्कफ्लो को देख सकते हैं, कोई भी क्या एक्टिविटी करे हो, क्या वर्कफ्लो रन किए हो, तो आप देख सकते हैं कोई भी। तो इसलिए हम प्राइवेट करेंगे। तो हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें हमारा जो डार्क वेब का लिंक होगा। तो कौन सा फाइल बनाएंगे? तो ये फाइल का क्या नाम है? ओनियन ओनियन लिंक डॉट टी। तो यहाँ पास क्या करेंगे हम? यहाँ पास जो ओनियन वेबसाइट्स होंगी, जैसे हिडन विकी में हम जाकर ये जितनी भी वेबसाइट हैं, जैसे हम ये वेबसाइट को ले लेते हैं, इसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और जो यहाँ से जो ओनियन के आगे से इसे हटा देंगे। तो आप यहाँ मल्टीपल ओनियंस लिंक्स ले सकते हो जो आपके अनुसार होंगे। जैसे ये कमिट चेंज करोगे, उसके बाद ये जो मेन प्रोसेस है, आप एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे, क्या नाम से? वर्कफ्लो के लिए डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लो स्लैश मैन डॉट YML। इसे क्रिएट करने के बाद आपको कॉपी करना पड़ेगा लिंक को नहीं, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसे आप मैनुअल कॉपी कर सकते हो या यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें उसे पेस्ट करना पड़ेगा। ये लिंक करेगा क्या? ये लिंक करेगा क्या? तो इसे मैं अगर ज़्यादा समझाऊंगा तो आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दो या मैं हल्का समझा देता हूँ। या जो ये टूल है विकी HTML टॉप PDF, ये क्या करेगा? ये जो टूल है ये वेबसाइट को, जो ओनियन वेबसाइट को विजिट करेगा और आपको एक PDF बना कर देगा, जिसे आप देख सकते हो। अब ये टेस्ट कर रहा है कि टोर चल रहा है कि नहीं, टोर नेटवर्क चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास कुछ फिल्टर लग रहा है। अब यहाँ पास ये जो HTML है जो wget से डाउनलोड हो रहा है, यहीं पास हम nmap चला कर देखेंगे। अगली बार हम जो nmap टूल है ना उसे चला कर देखेंगे। तो यहाँ पास वो PDF बन रहा है जो हमारा लिंक है। इसे समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे अब कमिट चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप फॉरवर्ड कर दो ना। यहाँ पास एक्शन में क्लिक करना है। एक्शन में क्लिक करने के बाद जो आपका एक्शन चालू हो जाएगा, तो एमएल फाइल में जाना है। यहीं पास आपका मेन प्रोसेस चालू हो गया। ये ऑटोमेटिक विजिट करेगा, रन करेगा और आपको एक वीडियो बना कर दे देगा। तो यहाँ पास जो डार्क वेब है इसे रन होने देते हैं, तब इस छवि करवा देता हूँ। तो डार्क वेब क्यों असुरक्षित है? तो कई सारे हैकर्स होते हैं जो वायरस बनाते हैं। तो यहाँ डार्क वेब में वायरस भी हो सकते हैं, या कई तरह से जो हैकर्स अपना स्क्रिप्ट बना रहते हैं जो डीडोस के लिए काम आता है। यहाँ पर देखो, जो IP एक्टिव नहीं रहेगा उस IP को ये स्किप कर देगा। तब बात है फिशिंग। कई सारे हैकर्स क्या करते हैं कि फिशिंग पेज होस्ट कर देते हैं डार्क वेब में, जिससे आपका जो IP एड्रेस है वो रिवील हो सकता है।
मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो वेबसाइट्स होते हैं वो डार्क वेब में तो है, पर जो आप में एक क्रेडेंशियल्स आप डालते हो, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड का पिन हो गया, ये ऐसे डिटेल्स डालते हो तो यहाँ पास हैक होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। क्योंकि सरफेस वेब में तो कई सारे चीज़ें आप इथिकली कर सकते हो, पर डार्क वेब में कोई ट्रैक नहीं रहता, इसलिए यहाँ पास बहुत सारे चीज़ें गतिविधियाँ और चलती रहती हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे भी हैं यहाँ पर देख सकते हो जो अभी एक्टिव ही नहीं है, जो फेल बता रहा है। तो आप इसे मैनुअली यूज़ करते हैं तो पता नहीं कि कोई वेबसाइट मिलता भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट एक्टिव है। तो यहाँ पास एक और ऐसी चीज़ होते हैं जो कई सारे हैकर्स होते हैं जो बहुत सारा डाटा, यूज़र का डाटा, वेबसाइट को हैक करके यूज़र का डाटा आपके पास सेल करते हैं। उस जो सेल करते हैं तो उसमें आपका क्रेडेंशियल्स हो सकता है जो आप डार्क वेब में डाले रहते हो किसी वेबसाइट में। इसलिए कहते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन चालू कर लो, या कई सारे फीचर्स हैं उसे चालू कर लो, जिससे हैकर्स भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके पास पासवर्ड तो रहेगा, पर जो आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो आपको बचा लेगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा पकाता नहीं हूँ, और अगर चैनल में नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लो। अभी से एक ही वेब पेज एक्टिव मिला, इसी का ये जो पेज है उसे डाउनलोड किया पीडीएफ के रूप में। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। यहाँ पर देख सकते हो जो बहुत सारे एरर्स आए हैं। एक वेबसाइट जो डाउनलोड हुआ है, एक ही वेबसाइट डाउनलोड हुआ है। तो इसे हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम डाउनलोड करेंगे तो जितने भी वेबसाइट हैं उनका जो स्क्रीनशॉट कैप्चर किया होगा यहाँ पास वो आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे वेबसाइट आएंगे। ये सब एरर वाले वेबसाइट थे, पर जो ये है जो पीडीएफ में आया है ये जो एक्टिव था, जो एक्टिव वेबसाइट है एक ये है, और एक एक्टिव वेबसाइट ये है जो होनिक्स का वेबसाइट। तो दोस्तों इसी तरह सुरक्षित रहिए, ध्यान दीजिए और इथिकल हैकिंग का उपयोग कीजिए। धन्यवाद।